हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं पाकिस्तान आया हुआ था तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के शेयर करूँ कि अपनी कुछ मेमोरीज़, कुछ पास्ट मेमोरीज़ कि मैंने अपना पहला टाइम कैसे गुजारा एफएससी का, यूनिवर्सिटी का, उसके बाद का टाइम कैसे मुझे कुछ लोग मिले लाइफ में, कुछ दोस्त आए, कुछ गए। क्योंकि जब आप एक दौड़ में निकलते हैं तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो कि आपके साथ हर मुश्किल वक्त में, हर टाइम पे आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आज ही एक मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप लोगों के साथ मैं उसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और होप्स हो कि उससे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम और देखेंगे कि अगर आप लोग भी उसकी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को उसकी जो क्वेश्चन सेशन होगी उससे आपको कुछ बेनिफिट हो सकेगा। और मैं 110% को कि जितना वो डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट पर्सन है, मैं मुझे गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप लोग ये व्लॉग देखते हैं, एट द एंड ऑफ द व्लॉग आप इस कैपेबल हो जाएंगे कि एटलीस्ट आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो जब मैंने उस बंदे से मुलाकात की तब मैं एफएससी में था, एफएससी मैंने की थी, पार्ट 1 में था। हम लोग यूनिक एकेडमी में हमारी पहले मुलाकात हुई थी, तो एकेडमी में हम लोग मिले। उस टाइम हम लोगों का 12 लोगों का ग्रुप था। अब 12 लोगों में से जो हम बाकी 11 लोग थे, हम वो 11 लोग मिलके जो जुटते होते थे इस बंदे को लगाते थे कि यार हम तंग करते थे। डेली कह लगे एंटरटेनमेंट होती थी हर फ्री पीरियड के अंदर। वक्त गुजरा, लोग गुजरे, लेकिन जो रह गए वो कुछ अच्छे दोस्त थे। अभी मुझे उसके साथ 10 साल हो गए हैं और 10 साल में अभी तक जस्ट ये एक ही बंदा जो मेरे साथ अभी सिंसियर है, मेरे साथ चल रहा है हर मुश्किल वक्त में। इस बंदे ने मुझे सपोर्ट किया है और आज भी ये बंदा मेरे साथ है। आज आप लोगों के साथ मैं इंट्रोड्यूस करूंगा मिस्टर सलमान को, जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, एमबीए मार्केटिंग की। उन्होंने एमबीए किया हुआ बीजेडीयू से माशाल्लाह से, और एक मुल्तान में वो एक वेल रिप्यूटेड कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है। तो मैं उसको ये रिक्वेस्ट की है मैंने कि आप काइंडली वीडियो में आके आप लोगों को ये बताएं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में एमबीए किया हुआ है, जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग अपने कैरियर को बूस्ट देना चाह रहे हैं और वो बाहर फ्यूचर में पाकिस्तान में से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो उनको कैसे, कौन सी ऐसी स्किल्स हों, कौन सी ऐसी चीज़ें हों जिसको वो डेवलप करके यहाँ से निकले तो वो किस दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो वो मार ना खा सके। क्योंकि एज पर माइंड में इतना मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है एमबीए का, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक एक्सपीरियंस बंदे से जिसकी ये फील्ड है, डोमेन है, उसी से डिस्कस करके उसी से पूछा जाए कि वो उसकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो अपने जूनियर्स को, अपने बैचमेट्स को, जो लोग फील्ड में हैं, जिन लोगों को अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं एमबीए सेक्टर के अंदर, वो लोग कैसे अपने करियर को बूस्ट दे सकते हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इवन इवन इफ अगर आप दुबई में मूव करना चाह रहे हैं, किसी और कंट्री मूव करना चाह रहे हैं, या इवन आप अपनी एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो आप लोग वो कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इश्तियाक ने आपको बताया कि हम 10 साल से साथ हैं, तो हम एफएससी की बात है, हमने इकट्ठे एफएससी की, उससे हमारी अच्छी दोस्ती स्टार्ट हुई। तो एफएससी के बाद ये इश्तियाक इंजीनियरिंग की तरफ चला गया, इसका शौक इंजीनियरिंग का था, बट मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स में था, मार्केटिंग में था। तो फिर मैंने बीकॉम की तरफ ज्वाइन कर लिया। मैंने बीकॉम किया, उसके बाद फिर मैंने एमबीए मार्केटिंग की है बीजेडीयू मुल्तान से। तो तब से अब तक हम साथ हैं, हम एक दूसरे को हर जगह सपोर्ट करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एमबीए मार्केटिंग बेस्ट है, क्योंकि आपने आगे फील्ड में निकलना है, आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है। आपने बिजनेस भी करना है तो आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है। अगर आप दुनिया में कोई भी चीज़ बेच सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके लिए एक प्रोफेशनल फील्ड में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब मुझे जॉब करते 2 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सब कुछ ठीक है। पहले मेरे पास कुछ नहीं था बोलने को, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने जॉब की, प्रोफेशनलिज्म में आया, लोगों से कम्युनिकेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बोल सकता हूँ आपके सामने। तो ये ये इसके चीज़ें अंदर होती अगर हैं। आपने जिस तरह बताया कि अगर फॉर एग्जांपल एक एमबीए है तो एमबीए के अंदर एचआर भी होता है और एमबीए के अंदर फाइनेंस भी होता है, तो बिल्कुल होता एमबीए है। मार्केटिंग ही क्यों था कि तीन हमने। चार किस्म के एमबीए होते हैं। एमबीए एचआर भी होता है, एमबीए सप्लाई चेन भी होता है, एमबीए फाइनेंस भी होता है। एचआर में बेसिकली लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो ये ज़्यादातर लड़कियां करती हैं और बहुत ज़्यादा इंसान लिमिटेड हो जाता है। और एमबीए फाइनेंस जो है, टू बी ऑनेस्ट, अकाउंट्स में और फाइनेंशियल्स में मैं थोड़ा सा वीक था, इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, इसलिए मैंने एमबीए मार्केटिंग किया, क्योंकि मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। फाइनेंस का आपको पता है हमारे पाकिस्तान के रूल्स में तो चीज़ें ठीक है, बाहर जाएंगे अगर आप तो उनके और तरह के रूल्स होते हैं, और तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो बेशक चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन एमबीए मार्केटिंग ऐसी चीज़ है कि आप दुनिया की जिस मर्जी कोने में चले जाएं, जिस मर्जी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, मार्केटिंग की हर जगह डिमांड है। आपको बोलना आना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो सबसे बेस्ट यही लगता है, अगर आपने एमबीए करना है तो मार्केटिंग में करें। पीछे सप्लाई चेन रह गया है, वो भी बहुत लिमिटेड हो जाता है, उसकी भी लिमिटेड सीट्स हैं। तो बेस्ट यही है कि मार्केटिंग किया जाए। मैं तो यही रेफ़र करूँगा कि अगर आपने एमबीए करना है तो एमबीए मार्केटिंग करें, सॉफ्ट स्किल्स भी लें, वर्ड एक्सेल पे भी वर्किंग करें अपनी अच्छी। आप इंशाल्लाह कभी, मतलब आपको रिग्रेट फील नहीं होगा
तो बाकी है कि मार्केट में निकलेंगे आपको फिर अंदाज़ा होगा कि मार्केटिंग की कितनी ज़्यादा डिमांड है। अभी इस टाइम अगर हम बात करें कि करंट सिनेरियो में पाकिस्तान में अगर आप एमबीए करते हैं तो वर्थेबल है। बिल्कुल। अगर कोई बंदा अभी एफएस स्टेज के अंदर है या वो आगे फ्यूचर में एमबीए करना चाह रहा है तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे, क्या सजेस्ट करोगे यार वो बंदे को एमबीए करना चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए, या एमबीए की नीड नहीं है, वो किसी और की तरफ जाए, एसीसी की तरफ जाए या सीए की तरफ जाए? कि मतलब जो आपके जूनियर्स हैं या जो अभी कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्होंने अभी एडमिशन लेना आगे, उन लोगों को आपकी क्या सजेशन होगी, क्या एडवाइस होगी कि वो लोग क्या करें? मेरे हिसाब से तो एमबीए कर लेना चाहिए, क्योंकि एक थोड़ा टेन्योर भी कम है। जिस तरह आप सीए और एसीसी है, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन ये डिग्रियां बहुत अच्छी हैं। मैं ये नहीं कहता कि डिग्रियां बुरी हैं, लेकिन आजकल के दौर में जिस तरह महंगाई का दौर भी है और टाइम की भी शॉर्टेज है, आप एमबीए मार्केटिंग करें, ठीक है, और जितना हो सके आप सॉफ्ट स्किल्स लेके मार्केट में एंटर हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम मिले तो आप ये सर्टिफिकेशंस भी कर लें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और आप ज़्यादा पढ़ने वाले हैं तो आप सीए और एसीसी की तरफ जाएं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि एमबीए मार्केटिंग करें, उसके साथ आप सॉफ्ट स्किल्स लें, वर्ड एक्सेल पे बहुत अच्छी ग्रिप करें। आप कभी भी मतलब मार्केट में मार नहीं खाएंगे, आप हमेशा कामयाबी होंगी, चाहे वो पाकिस्तान की मार्केट हो या आप अब्रॉड हो। बिल्कुल। वर्ड एक्सेल जो है ना, और कम्युनिकेशन स्किल आपकी कम्युनिकेशन स्किल, वर्ड एक्सेल, ये 2-3 चीज़ें आप कर लें, आप जिस मर्जी कोने में चले जाएं आप कामयाब होंगे। तो ये थे मिस्टर मोहम्मद सलमान शाहिद, जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी के अंदर मार्केटिंग मैनेजर हैं और अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो होप्स हो कि आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप एमबीए के अंदर, तो आपने एमबीए के अंदर कौन सी डोमेन को लेना है। आपने आया कि मार्केटिंग को लेना है, एचआर को लेना है, सप्लाई चेन को लेना है या फाइनेंस को लेना है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये बताऊंगा कि अगर आप लोग दुबई में आना चाहते हैं, यूएई के अंदर आना चाहते हैं, और अगर आप लोग एचआर में जाएंगे, क्योंकि एचआर में एक्चुअली होता क्या है कि दुबई के अंदर जो कंपनीज है ना वो हायर करती है फीमेल। जिस तरह सलमान ने बताया कि फीमेल्स को ज़्यादातर प्रेफरेंस दी जाती है एचआर सेक्टर के अंदर, क्योंकि जो फीमेल्स की होती है उनकी प्लेजेंट पर्सनैलिटी होती है, तो उनका इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ भी होता है, जो न्यू कमर्स उनके साथ भी होता है। तो इसलिए रिकमेंड उसने भी नहीं किया और मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग एचआर की तरफ जाएं, क्योंकि दुबई के अंदर एचआर सेक्टर के अंदर मेल्स को काफ़ी कम प्रायोरिटी हासिल है। नंबर 2 चीज़ है वो ये है कि सप्लाई चेन भी अगर आप करके आना चाह रहे हैं, दुबई के अंदर सप्लाई चेन की भी अच्छी डिमांड है। लेकिन अगर आपको मैं रिकमेंड करूँ, क्यों मैं आपको रिकमेंड करूँगा मार्केटिंग का। जैसे सलमान ने बताया कि मार्केटिंग वो टूल है, वो आपके पास है। इफ़ यू नो हाउ टू सेल, यू कैन सेल एवरीथिंग। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, दुबई के अंदर हैं, डजेंट मैटर, अगर आपको चीज़ सेल करनी आती है तो आप सेल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होंगी दुबई के हवाले से कि वहाँ पे आप रियल एस्टेट में जाएँ, वहाँ पे आप इतिसलात में जाएँ, आप क्रेडिट कार्ड के अंदर जाएँ, मतलब कि आपको वहाँ पे मार्केटिंग की जॉब्स ऐसी होती है जो कि आपको फ़ौरन जाते हुए मिल जाती है, क्योंकि आप बहुत सारी कंपनी हायर करी होती हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, तो उनको जॉब इजीली मिल जाती होती है। और अगर आप लोग इस फील्ड में हैं, इस सेक्टर के अंदर हैं, तो मैं भी आप लोगों को पर्सनली यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग, अगर आपने एमबीए स्टार्ट कर ही लिया, तो एमबीए में आप एट द एंड ऑफ द डिग्री कि आप लोग जो आपकी स्पेशलाइजेशन होगी वो आप लोग मार्केटिंग में करें, ताकि अगर आप पाकिस्तान में अगर आपका गुजारा नहीं होता या आप मूव करना चाहते हैं अब्रॉड, तो आप दुबई में कराते हैं, दुबई में आके एटलीस्ट आप अपनी जॉब हंट कर सकते हैं, जॉब सिक्योर करके अपना फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इतना पता है कि यार जो दुबई के अंदर बंदे पैसे कमाते हैं ना, वो मार्केटिंग वाले हैं। आपको बोलना आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। सो होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।